इस ओंकार नाद से मानसिक स्थिति तो मजबूत होता ही है, शारीरिक स्थिति भी बदलता है। कैसे? जब हम ओंकार नाद करते हैं तो वी एक्सपायर, ओम से वी एक्सपायर। कोई भी शब्द इंस्पिरेशन में नहीं आती है, एक्सपिरेशन में आती है। तो जब हम एक्सपायर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बड़े काम की चीज है। इसको छोड़ने से, ढंग से छोड़ने से आपका ब्लड केमिस्ट्री, खून की जो उसमें जो बहुत सारे केमिकल्स की मात्रा है, जिसमें एसिडिटी, पीएच जिसे कहते हैं, हम नापते हैं। पीएच बढ़ता है। इससे बढ़ने से क्या होता है, आपकी अंदरूनी जो अंदर की जो वातावरण है वो स्वास्थ्य पर रहती है। अगर पीएच कमती है तो वो एसिडिक होती है। एसिडिक पीएच अच्छा नहीं है अपने अंदर के लिए। आपने देखा है एसिड कहीं अच्छा है? नहीं है, न्यूट्रल अच्छा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब हम निकालते हैं, उनका इतने समय तक कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, तो यू आर ब्रिंगिंग बैक योर इंटरनल एनवायरमेंट into a very good state. शुरू करें फिर हमारी कथा। हरिओम अर्पिता, सबको मेरा हरिओम। आज करेंगे 11वां श्लोक तृतीय वल्ली का कठोपनिषद से। महता परम व्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा स परागति। महत् तत्व से अव्यक्त यानी मूल प्रकृति पर है, और अव्यक्त से भी पुरुष पर है। पुरुष से पर और कुछ नहीं है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा यानी हद है। वही परा यानी उत्कृष्ट गति है। महत् से भी पर, सूक्ष्मतर, प्रत्यगात्म स्वरूप और सबसे महान अव्यक्त है, जो संपूर्ण जगत का बीजभूत अव्यक्त नाम रूपों की सत्ता स्वरूप संपूर्ण कार्य कारण शक्ति का समाहार, अव्यक्त, अव्याकृत और आकाशादि नामों से निर्दिष्ट होने वाला तथा वट के धानों में रहने वाली वट वृक्ष की शक्ति के समान परमात्मा में ओत प्रोत भाव से आश्रित है। उस अव्यक्त की अपेक्षा
संपूर्ण कारणों का कारण तथा प्रत्यगात्म रूप होने से पुरुष पर सूक्ष्मतर एवं महान है, इसलिए वो सब में पूरित रहने के कारण पुरुष कहा जाता है। उसके सिवा किसी दूसरे उत्कृष्टतर के प्रसंग का निवारण करते हुए कहते हैं कि पुरुष से पर और कुछ नहीं है, क्योंकि चित घन मात्र पुरुष से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है, इसलिए वही सूक्ष्मत्व, महत्व और प्रत्यगात्मत्व तत्व की पराकाष्ठा स्थिति अर्थात पर्यवसान है। इंद्रियों से लेकर इस आत्मा में ही सूक्ष्म तत्वादि की परिसमाप्ति होती है। अतः यही गमन करने वाले अर्थात संपूर्ण गतियों वाले संसारियों का पर उत्कृष्ट गति है, जैसा कि जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटेंगे, इस स्मृति से सिद्ध होता है। हरिओम। तो इस श्लोक से बहुत बड़ा अनुभूति होता है कि व्यक्त से अव्यक्त शक्तिशाली और उसकी शक्ति उसकी सूक्ष्मता है। The invisible is more powerful than the visible. जो व्यक्त है वो अव्यक्त का अंश है, लेस पावरफुल, क्योंकि उसमें स्थूलता भरता जा रहा है। जितना आप में स्थूलता भरता जाएगा, आप जितने भी आपकी सूक्ष्मता खत्म होता जाएगा, आप स्थूलता भरे जाओगे। यू विल मोर गो टुवर्ड्स रॉक स्टेज। हमारे जो पांच तत्व है वही सूक्ष्मता का एक धारा है। पत्थर को देखिए, पानी को देखिए, अग्नि को देखिए, आकाश को देखिए, वायु को देखिए, तो वो सब एक एक सूक्ष्मता का एक स्तर है। और जहां सूक्ष्मता पूरा कम हो जाती है उसे हम पत्थर मानते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें जीवन प्राण प्रवेश नहीं कर सकता। ये पांच भूत में प्राण रह सकता है, लेकिन आप देखो सूक्ष्मता, जब तक सूक्ष्मता है आप में, आपका प्राण आप धारण कर सकते हो। जितना आप अपना सूक्ष्मता स्थूलता में परिवर्तन करते चलोगे, प्राण धारण करना मुश्किल होता है। पत्थर में प्राण लाना मुश्किल होता है। तो इसलिए अव्यक्त जहां पूर्ण मात्रा में परिचित है उसे पुरुष कहा जाता है। सूक्ष्मता इतना है, भरा भरा सूक्ष्मता है, वैसे सूक्ष्म अवस्था को, पूर्ण अवस्था को पुरुष कहा जाता है। तो संपूर्ण पुरुष कोई भी धारा, कोई भी व्यक्त को धारण कर सकता है। ये जो व्यक्त को व्यक्ति कहा जाता है,
तो व्यक्ति का मतलब आपने अव्यक्त को कैसे व्यक्त किया है, आप व्यक्ति हो। तो व्यक्ति बनने से संसार में व्यक्ति बन बन के, व्यक्त हो के, सूक्ष्मता खो के हमने पत्थर बनने की कोशिश करते हैं। और ऐसे व्यक्ति इस जहां में है जो पत्थर में ईश्वर देखते हैं। इतने सूक्ष्म व्यक्ति है कि वो पत्थर में भी सूक्ष्मता देख सकते हैं। तो आपकी वो अव्यक्त अवस्था को समझने की शक्ति आपको अव्यक्त से व्यक्त करता है। एग्जाम्पल, इनविजिबल, क्या सामने है, क्या आने वाला है, हमें कुछ पता नहीं। तो कैसे वो व्यक्त होता है? तो हर एक जीवन में अव्यक्त व्यक्त कैसे होता है? वो अव्यक्त कौन से रूप में एक व्यक्ति के जीवन में आता है व्यक्त होने के लिए? इसमें क्या चयन है या अपने आप आता है? संसार में बिना चयन कुछ नहीं होता है। तो आपके जीवन में घटनावली आपका चयन है। आपने पुरुष से, आपने अव्यक्त से अपने ओर खींचा है। हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, ये जो नियर डेथ फेनोमेनन होते हैं, घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जब हम सुनते हैं तो वो देखिए जो भी जिसके जीवन में घटता है उससे पहले वो रटता है, आई एम ए फेलियर, आई एम ए फेलियर, मुझसे कुछ नहीं होता, मुझसे कुछ नहीं होता। नहीं होगा, मुझसे सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, आई कैन डू एवरीथिंग होता है। तो आपकी चयन आपका अव्यक्त से व्यक्त करने की शक्ति है। जिन्होंने एक्सीडेंट सामना किया है, अगर उन्हें पूछा जाए एक्सीडेंट से पहले, उनका मनन होता है एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट आपको पीछे आ रहा है, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा। ये जो चयन शक्ति हम में सब में होती है, जितना आप भारीपन से चयन करते हो वैसे उसी से ही अव्यक्त व्यक्त होता है। नहीं तो अव्यक्त की कोई गरज नहीं पड़ी है व्यक्त होने की। आप उससे व्यक्त करते हो, बुलाते हो, उसको व्यक्त करते हो, व्यक्ति बनते हो। ये अगर आप हम में सब में समझ आ जाए कि जीवन में अव्यक्त से जो व्यक्त हो रहा है वो अपना खुद का चयन है। जैसे इस ब्रह्मांड से पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, दृश्यमान कुछ नहीं, फिर दृश्यमान बना, उससे इतने छोटे छोटे चीज, बड़े बड़े चीज बने, और अभी तक बनता है। जहां हरियाली थी अभी रेगिस्तान बन रहा है, जहां रेगिस्तान थी वो हरियाली बन रहा है। हर समय अव्यक्त व्यक्त होता है, कोई इसमें स्थिरता नहीं होता है। ये चयन की वजह से आपकी स्थिरता नहीं होता है। एक घर में अगर सब जन आनंद ढूंढे तो आनंद आ जाती है पूरे घर में। इफ 4 out of 10 people ask for something और कुछ करना चाहते हैं, हो जाता है।
There is a ratio of happening. तो आप जिसमें आपका पूरा मनोबल 50% से ज्यादा दोगे वो व्यक्त हो जाएगा। तो एक मनोबल से, एक पुरुष से, एक पुरुषार्थ से सहस्र पुरुषार्थ हो सकता है। मतलब ये हुआ कि आप इतने सूक्ष्म बनो, आपकी चयन इतना सूक्ष्म बने कि वो घटेगा। लेकिन वो सूक्ष्म बनने के लिए वैसा सूक्ष्मता के ऊपर सूक्ष्मता के साथ आपका रिश्ता होना चाहिए। रिश्तेदार जब अगर सूक्ष्मता बने तो सूक्ष्मता के कारण आपके इट विल हैव मास इफेक्ट। अगर आपका रिश्तेदार सूक्ष्मता है, if you are connected, related with softness, with subtleness, आपका असर सब पर होगा, सब पर। एक चीज का असर सब पर होता है, वो है कोमलता। राधा जी का कोमलता अभी तक चल रहा है वर्षणा में। कृष्ण उनके बंधन में है, वो कृष्ण के बंधन में नहीं है, क्योंकि कोमलता के बंधन में हर प्राणी है। तो इस कथा का तात्पर्य यही है कि इससे ज्यादा सूक्ष्मता, जिस सूक्ष्मता के कारण सब कुछ चलता है और वो व्यक्त भी कर सकता है, उस सूक्ष्मता से और कुछ महान नहीं हो सकता है। और इस सूक्ष्मता जहां भरा पड़ा है उससे पुरुष कहा जाता है। It's not about the pant and the jeans and the mustache and the hair. भरे हुए इंसान, कोमल इंसान जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म चेतना में वास करता है, सबके साथ उसका कनेक्शन होता है, रिश्तेदारी निभाता है, उसे पुरुष कहा जाता है। इतना कोमल प्राण कि जब व्यक्त होता है सबके लिए करता है, सबके लिए मर मिटता है, सबके लिए करने की इतना कोमलता, इतना सबके लिए कोमलता कि शरीर में सहस्र सिंह का बल आ जाता है, इतना कोमल। सी द ब्यूटी। एक कोमल इंसान, एक कोमल व्यक्ति, एक सूक्ष्म व्यक्ति, उसी के शरीर में सहस्र सिंह का बल रहता है, क्योंकि वो कोमल है। फूल देखिए आप, गुलाब की फूल देखिए, उसमें कांटे रहते हैं, कोमलता में बल रहता है। क्यों कोमलता में, सूक्ष्मता में इतना बल रहता है? क्योंकि इतना सूक्ष्म कि वो सबसे कनेक्टेड हो जाता है और सबके लिए अपना बल बढ़ा देता है। इफ यू वर्क फॉर मेनी, आप बलशाली हो, आप कोमल हो। सी द ट्रिक। जहां जहां सुगंधित फूल रहेंगे उसको रक्षा करने के लिए कांटे रहेंगे, जहां जहां कोमलता रहेगा उसको रक्षा करने के लिए बल रहेगा। तो इफ यू फील आई एम नॉट हैविंग बल विथ मी, इसका मतलब सूक्ष्मता, कोमलता घट रहा है। सूक्ष्मता लाइए, बल आ जाएगा। You can work from sunrise to sunset.
सूक्ष्मता लाइए, पूर्ण हो जाइए। सूक्ष्मता से आप देखोगे आपका बल खत्म ही नहीं होगा। अगर आपका बल खत्म हो जाता है, सूक्ष्मता घट जाती है। ये दाव पे समझ में आ रहा है? यस। शैली बोलो। जी दीदी, समझ आ रहा है दीदी। और एक चीज जरूर याद रखिएगा, चाहे जो दिखता नहीं है वो अनजान है हमसे, हम उनसे अनजान नहीं है। तो बी केयरफुल, देयर आर मेनी रिलेटिव ऑफ योर्स, यू डोंट नो देम बट दे नो यू। ये जो अव्यक्त आपका रिलेशन है अव्यक्त से, वो आपको जानता है, आप नहीं जानते हो। एक तरफा ये है, तो जान लो ताकि आपका पथ सुगम हो जाए। जान लो, सबसे बड़ी रिलेटिव हमारी, सबसे बड़ी धरोहर हमारी अपना व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था एक छोटा सा कण है अव्यक्त का। जैसे हम लोग बड़े इंसानों को जानने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत निर्भय लगता है, वैसे अव्यक्त को पहचानने से आप बहुत निडर होकर, अव्यक्त हमारा, व्यक्त तो एक छोटा सा कण है। आप देखोगे जितना आप में ये अव्यक्त सूक्ष्मता आती है, आप उतने डायनामिक बनते हो। डायनामिज्म, कुछ भी अपने किरदार को एक ही जैसा किरदार बना के रखना आपका बचपना है, उससे भूलिए। सब में हर एक किरदार निभाइए और देखिए हाउ डायनामिक यू आर। एक ही जैसा हर दिन जेरोक्स कॉपी ऑफ योरसेल्फ एवरी डे, यू लाइक इट? मैं ऐसा हूं, अरे क्यों हो? जेरोक्स, कल जैसे थे आज भी वैसे जेरोक्स। खुद का नया एडिशन बनाइए। चलेगा? विल दिस टू? अशतो मां सत्तमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शबिनानी मामा उठे। अच्छा तो सामना रे सुना देखे वीडियो रे। अच्छा हाँ दिस थैंक यू नानी फॉर व्हाट? व्यक्त होने के लिए। तू कहला बेले को मत लगुला से क्वालिटी गुड़ाक मो पाखे अच्छी। इसीलिए तो आपके इतने बल, कोमलता से बना हुआ बल के कारण इतने लोगों का आप धारण किए हुए हो। नहीं तो नहीं होता। जिनके
जो इतने लोगों को धारण कर सकते हैं उनका कोमलता बहुत है, नहीं तो आप धारण नहीं कर पाओगे। आपने कभी देखा पत्थर को कुछ धारण करते हुए? जितना कोमल वो उतना धारण करता है। लेकिन एक चीज का जरूर हम भी उसके बारे में बहुत सोचते हैं कि जो दिखता नहीं है उससे देखने की कोशिश करें या उसके साथ अच्छा संबंध बनाए। The relatives you don't know, उनको सब देखें, उम्र बीत जाएगी ना, अपने ओर से उनके लिए अच्छा मन बनाए। Would you like to meet all your relatives? और एक ही बात में आप सबका भला हो करके get connected with it. कौन सा मार्ग आपको अच्छा लगता है? Second one. आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वैसा ही होता है द इनविजिबल। सबसे बड़ी बात है द इनविजिबल नोज द विजिबल, द विजिबल हैज क्वेश्चंस अबाउट द इनविजिबल। इसीलिए इतना प्रॉब्लम। एक बार अपना रिश्ता जोड़ दो कि कुछ भी हो सकता है। आई एम टोटली योर्स, आई एम रिलेटेड टू यू। तो एक बार भय टला तो रिश्ता पक्का होने से द इनविजिबल, जैसे कृष्ण को वासुदेव जी ने अपने सर पर उठाए, नदी पार कर रहे हैं, नदी अपना रास्ता दे रहा है। द इनविजिबल इज गिविंग रास्ता, क्योंकि कृष्ण सर पर है। सूक्ष्मता, पूर्णता, पुरुष सर पर है, इसीलिए सब रास्ता दे रहे हैं। कंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, रास्ता मिल रहा है। आप सोचो कृष्ण के जीवन की, बचपन की कथा, ये एक जैसे कभी सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा कैसे होता है। कंस की बंदी घर से निकलना वासुदेव के लिए was it easy? हुआ कैसे फिर? क्योंकि वो कृष्ण को ले रहे थे। हम क्या कृष्ण को लेकर इस wherever we are अपना रास्ता नहीं बना पाएंगे? बना तो हम नहीं रहे, अव्यक्त बना के देगा। ये अपना सोच होनी चाहिए। अव्यक्त से इतना रिश्ता जोड़ो कि वो, और जिस पद में आप जाओ, ये अव्यक्त का आपके लिए बनाया हुआ रास्ता है। विश्वास करके चलो।